स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शख्सियत थे जो कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्म लिए थे और इनके पिता विश्वनाथ दत्त और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी की 8वें संतानों में से एक संतान स्वामी विवेकानंद था। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार। मैं आज इस वीडियो में जानना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से अमेरिका जैसे देशों में जाकर भारत जैसे देशों का परचम फहराया, और ये भी जानना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से अपने देश के प्रति बेहतरीन काम किए और स्वामी विवेकानंद का दिमाग इतना तेज क्यों है, ये सभी चीजें जानना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद का एक लाइन कहना चाहूंगा। आलसी लोग हमेशा बहाना बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता पाने के लिए पागल होते हैं ना साहब, वे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह केवल और केवल मेहनत करना जानते हैं। चलिए शुरू कर दें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे और इनकी माता श्री भुवनेश्वरी देवी जो कि धार्मिक विचारों की महिला हुआ करती थी, और भुवनेश्वरी देवी का अधिकांश समय शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत हुआ करता था। बचपन से ही नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद अत्यंत बुद्धिमान के साथ साथ नटखट भी हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद के घर में नियम पूर्वक पूजा पाठ हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद के परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे रूप से पड़ने लगे और उनके मन में ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि स्वयं माता पिता व कथावाचक पंडित जी भी चक्कर में पड़ जाते थे। यह कैसा बुद्धिमान बालक है जो कि मेरे से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जो कि मेरे को भी समझ नहीं आता है। और स्वामी विवेकानंद के माता पिता बड़े लाड़ प्यार से अपने इस विलक्षण बालक की लालन पोषण किया। जैसे जैसे समय बीतते ही स्वामी विवेकानंद 5 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष की आयु के होने पर स्वामी विवेकानंद को पढ़ाने के लिए इनके परिवार वालों ने पढ़ाने की व्यवस्था की। तब बालक नरेंद्र ने मन लगाकर पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ बालक नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद ने अपने घर में हो या आस पड़ोस में होने वाली धर्म यातनाएं जैसी चीजों में भाग लेकर कीर्तन भजन करने से लेकर ध्यान लगाने में रुचि लेने लगा, और धीरे धीरे उनके मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी। इसके लिए वे ब्राह्मण समाज के वर्णाश्रम में भी भीड़ गए और भी कई साधु संत के पास घूमे, लेकिन ये साधु संत के आस पड़ोस में घूमने से उनके मन को शांति नहीं मिली। कुछ समय बाद नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के पिता का देहांत हो गया और घर का सारा भार नरेंद्र पर ही पड़ गया। घर की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, जिसके कारण नरेंद्र ने अपने एक परिचित के घर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस सन्यासी हुआ करते थे जो कि भगवान के अर्चना व पूजा में ज्यादातर विश्वास रखा करते थे, जिसके कारण स्वामी रामकृष्ण की भक्ति को देखकर स्वामी विवेकानंद उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और दक्षिणी ईश्वर मां काली के मंदिर आने जाने लगे। स्वामी रामकृष्ण सिंह से वे भी अक्सर यही प्रश्न पूछा करते थे कि भगवान कहाँ हैं और भगवान कैसे हैं, और हम यदि चाहें कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर उन्होंने सन्यास की दीक्षा भी ली और एक बहुत ही बड़े सन्यासी बन गए। सन्यासी का मतलब यही होता है कि वो अपने परिवार के साथ साथ घर को भी छोड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद का ज्यादातर समय ध्यान हो या तपस्या और भक्ति जैसे चीजों में लीन होने लगा। वहीं पर उन्हें अंतर में हो या कण कण में बसने वाले सर्वव्यापी प्रभु के भी दर्शन हुए। उस समय देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था। देश की आर्थिक स्थितियां खराब थी। देश पर अंग्रेजों का कब्जा जरूरत से ज्यादा अत्याचार होने लगा था। उस अत्याचार को समझते हुए स्वामी विवेकानंद ये सोचा करते थे कि किस प्रकार से हम अपने देश की भलाई कर सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद का हृदय सदैव देश के प्रति देश के हालातों में व्यस्त रहा करते थे। नरेंद्र एक भविष्य दृष्टांत थे। वे भविष्यों के बारे में जाना करते थे, भविष्यों को देखा करते थे। ये सभी परिस्थितियों को देखकर स्वामी विवेकानंद ने एक नए समाज की कल्पना की थी। एक ऐसा समाज
जहां धर्म हो या जाति में कोई भी मतभेद ना हो और सभी प्रकार के जनजाति आपस में रहकर भगवान के प्रति ईश्वर के नाते एक दूसरे को पहचाने। स्वामी विवेकानंद को देश के युवकों से बहुत ही ज्यादा आशाएं थी और देश के युवा भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। जैसे जैसे समय ने बीता वैसे स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही बड़े सन्यासी हो गए और उनके जीवन में कई प्रकार की अद्भुत घटनाएं भी घटित हुई। इन सभी घटित घटनाओं को सहन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और स्वामी विवेकानंद के जीवन में चमत्कार और दिव्य विचारों से भी उनका जीवन भरा रहा। जैसे जैसे समय बीता, समय आई सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की और उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वाराणसी हो या अयोध्या, आगरा हो या वृंदावन और अलवर जैसे स्थानों पर भी घूमे। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बदल दिया गया। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद खुद से नहीं लिया। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम उनके अच्छे और बुरे फर्क को देखते हुए और उनकी विचारों को रखने की आदत के कारण यह नाम उन्हें खेतरी के महाराज ने दिया था। ये यात्राओं के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब तबके आदमी के झोपड़ियों में भी रुके और ये सभी फर्क को देखते हुए पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। समाज में जात पात के नाम पर फैली तानाशाही के बारे में जानकारी मिली और इन सभी से उन्हें यह समझ आया कि यदि उन्हें एक नए विकसित भारत जैसे देशों का निर्माण करना है, हमें इस जाति पाति जैसे बुराइयों को खत्म करना होगा। और जैसे जैसे समय बीता, सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्म गुरु का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के पुस्तकों को रखी थी। वहां हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताबें भी थी जो कि श्रीमद् भागवत गीता था, जिसका कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई भाषण देने की, भाषण की शुरुआत की, ये भाषण से पूरे हॉल की तालियां आवाज से गूंज रही थी। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे भाई, बल्कि वे एक महान देशभक्त से लेकर प्रखर वक्ता व दिव्य विचारक भी थे। स्वामी विवेकानंद का विश्वास यही था, इसी भारत जैसे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया है और यह भूमि सन्यासी है, त्यागी हैं। और स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 ईस्वी को मात्र 39 साल की उम्र में बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यान लगाकर अपने प्राणों को त्याग दिए। आशा व पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट